मांगने पर जहाँ हर मन्नत पूरी होती है, मांगने पर जहाँ हर मन्नत पूरी होती है, माँ के चरणों में ही वो जन्नत होती है। लव और लॉ का आपने रखा अनोखा बैलेंस, ज्ञान और योग के शस्त्रों से किया आपने माया को चैलेंज। ओम शांति। 27 मार्च दादी जानकी जी की प्रथम पुण्यतिथि है और जैसे कि उनकी यादें मन में ताज़ा होने लगी हैं, उनकी पालना, उनकी शिक्षाएं, उनकी प्रेरणाएं जैसे कि स्मृति पटल पर आने लगी हैं। तो मैं दादी जी की पालना के अपने कुछ अनुभव शेयर करने जा रही हूँ। सर्वप्रथम मधुबन में जब मैं पहली बार आई और मैंने दादी जानकी जी का क्लास सुना, उस समय मैं कॉलेज की स्टूडेंट थी। दादी जी ने थॉट्स के ऊपर समझाया था और उसके पहले मैंने कभी भी थॉट्स के ऊपर नहीं सुना था। यानी हमारे श्रेष्ठ संकल्प होते हैं, व्यर्थ संकल्प होते हैं, समर्थ संकल्प किसे कहते हैं। तो मैं बहुत प्रभावित हुई थी ये सुन करके जब मैंने दादी जी की क्लास में ये सुना, और उसके बाद से ही मेरा अपने संकल्पों पर ध्यान जाने लगा कि मैं कैसे संकल्प करती हूँ। उसके बाद जब मैं सेंटर पर रहने लगी तो दादी जी के क्लासेस आते थे, प्रिंटेड क्लासेस आते थे। तो हमारे जो सेंटर की दीदी थी वो रात को 9 से 10 सभी बहनों के साथ बैठती थी और उस समय हम वो दादी जी का क्लास सुनते थे। वो पढ़ते थे और हम सुनते थे। तो जिस तरह से दादी जी क्लासेस में स्पष्ट करती थी वो मुझे बहुत अपील करता था। हालांकि मैं साइंस फील्ड की थी, तो जब हम साइंस फील्ड से होते हैं तो हर चीज़ के क्यों, क्या, उसकी गहराई को समझना चाहते हैं, तो वो दादी जी की क्लासेस में मुझे मिलता था। तो जैसे मैं दादी के बहुत ऐसे समीप अपने को अनुभव करती थी उनकी क्लासेस के कारण। और जब 1990 में मैं मधुबन में रहने के लिए आई, यहाँ मैं हॉस्पिटल की सेवा के लिए मेरी नियुक्ति हुई थी। तो मैं हॉस्पिटल नहीं बना था तो मैं डिस्पेंसरी में सेवा कर रही थी उस समय। तब बाबा की सीज़न पांडव भवन में ही चलती थी और सीज़न के समय सभी दादियाँ मधुबन में होते थे। तो दादी जानकी भी कुछ महीनों के लिए लंदन छोड़ कर के मधुबन में ही रहते थे। तो उस समय दादी जी का बीपी चेक करना है या कोई भी उनको दवाई की ज़रूरत है, उसके लिए दादी के पास जाना होता था। तो जैसे कि दादी का सामीप्य मिला और मुझे याद है कि एक बार ऐसे ही जब 2-3-4 बार मैं ऐसे दादी जी का बीपी चेक किया और उनसे मिली, तो दादी ने मुझे एक स्वेटर गिफ्ट में दिया लंदन का। तो वो जैसे कि मेरे लिए मधुबन की प्रथम गिफ्ट थी और जैसे एक अनमोल धरोहर हो गई मेरे लिए। मैंने सालों तक उस स्वेटर को संभाल कर रखा कि ये दादी जानकी ने मुझे दिया है। फिर उसी समय मैं बहुत छोटी थी क्योंकि मैं सीधा पढ़ कर के ही यहाँ आ गई थी। सेंटर पर मैं कुछ महीने रही और फिर ये हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट आया। तो यहाँ मधुबन में सब मुझे कहते थे कि बहुत भोली है। तो मुझे वो एक कॉम्प्लीमेंट नहीं लगता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था, ऐसे दूसरे शब्दों में मैं कहूँगी। तो दादी के पास हम गुड मॉर्निंग करने के लिए जाते थे कभी कभी। तो मैंने देखा कि दादी जब तैयार हो रही हैं तो बहनें उनसे कुछ बातचीत भी कर रही हैं। तो मुझे मौका मिला तो मैंने दादी से पूछ लिया कि दादी जी, भोलापन अच्छा होता है या बुरा होता है? तो दादी ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया। दादी ने कहा कि भोला माना जो सरल है, सहज है, निष्पाप है। देखो शिव बाबा को भोलानाथ कहते हैं, तो शिव बाबा भोलानाथ है, उसको भोले बच्चे ही बहुत प्यारे लगते हैं। पर भोले होने का ये मतलब नहीं कि आप माया को भी नहीं परख सको। मतलब दादी ने मुझे इतने अच्छे से समझाया कि बाद में मुझे लगा कि हाँ, अगर कोई मुझे भोला कहता है तो वो कोई बुरा नहीं कह रहा, मुझे ये कॉम्प्लीमेंट है। उसके बाद 5-6 महीना जब मैं मधुबन में सेवा
करते हुए मुझे हो गए थे, तो मुझे डिस्पेंसरी में सारे टाइम पेशेंट्स को देखना पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं पहले 5-6 महीना सेंटर पे रह के आई थी, तो पूरा जैसे ज्ञान योग की सेवा थी, वो फील्ड बिल्कुल अलग था। और यहाँ तो सुबह से रात तक बस पेशेंट ही देखना है। फिर मेरे को संकल्प आ रहा था कि मैं क्या देह को ही देख रही हूँ। उस समय ज्ञान की ऐसे बहुत गहराई तो नहीं थी, पर बाबा जो कहते थे कि देह अभिमानी बनना है, उस हिसाब से मैं सोचती थी। तो मैं सोचती थी फिर से चली जाऊँ सेंटर पर। फिर दादी जानकी की मैं क्लोज़ महसूस करती थी, जैसे कि उनकी क्लासेस वगैरह सुनती थी, तो मैंने सोचा दादी से पूछती हूँ। तो मैं दादी के पास गई और मैंने दादी को बताया कि दादी, मेरा मन नहीं लगता यहाँ की सेवा में और मैं वापस सेंटर जाना चाहती हूँ। तो दादी ने कहा क्यों? फिर मैंने दादी को बताया कि दादी, मैं सारे दिन पेशेंट्स ही देखती रहती हूँ और मुझे नहीं पसंद आता है ये इतना, तो मेरे को ज्ञान योग की सेवा पसंद है। तो दादी ने मुझे समझाया। दादी ने कहा कि देखो, जब मैं कराची में थी, ओम मंडली थी, उस समय बाबा ने मुझे पेशेंट्स की सेवा पर रखा था और वो पेशेंट्स की सेवा में बहुत प्यार से करती थी और मुझे सबकी दुआएं मिलती थी और बाबा खुद आते थे सारे पेशेंट्स को देखने। बाबा की भी दुआएं मुझे मिलती थी। मुझे तो वो सेवा बहुत अच्छी लगती थी। तो तुम भी प्यार से सेवा करो, तुमको वो महसूस होगा, सबकी दुआएं महसूस होंगी। दुआएं कमाने वाली सेवा है। ऐसे दादी ने मुझे कन्विंस किया। फिर उसके बाद से मैंने सोचा कि ठीक है, अगर दादी ऐसे कहती हैं तो मुझे ये सेवा करनी है। और ऐसे थोड़ा मेरा मन स्थिर हुआ और उसके बाद से मैं डिस्पेंसरी में थोड़ा मन लगा करके फिर सेवा करने लगी। उन्हीं दिनों में जब दादी वहाँ रहते थे मधुबन में, तब दादी इंद्रप्रस्थ में रहते थे और सुबह क्लास में जाने से पहले दादी रोज़ मुरली क्लास में जाते थे। बड़ी दादी मुरली सुनाती थी, प्रकाश मणि दादी जी, और दादी मुरली सुनने के लिए सामने बैठते थे। तो जाने के पहले वो इंद्रप्रस्थ में अपनी बालकनी में खड़े होते थे और कुछ भाई बहनें जो चाहते थे वो वहाँ आकर के दादी के सामने खड़े हो जाते थे, बालकनी के सामने दृष्टि लेते थे। तो दादी सबको बहुत पावरफुल दृष्टि देती थी। और फिर साथ में जैसे दादी हमेशा बादाम खिलाते हैं, तो दादी ऐसे बादाम खिलाती थी और कुछ जैसे जो भी उनको उस समय ज्ञान की प्रेरणा आती थी वो कुछ दादी बोलते भी थे। तो मैं जब भी जाती थी उस छोटे से दादी के क्लास में, मैं ऐसा कहूँगी, तो इतना पावरफुल अनुभव होता था कि जैसे फिर सारा दिन सेवा करते थकान नहीं होती थी, जैसे कि इतनी शक्ति भर जाती थी दादी जी से वो 2 वचन सुन करके और वो दृष्टि लेकर के। बाद में हम सब मधुबन की बहनों से भी मैंने देखा कि दादी को जब भी टाइम होता था बाबा के सीज़न के बीच में, तो दादी मधुबन की बहनों का भी क्लास करती थी। और दादी के क्लास कराने की विशेषता थी कि वो हमेशा पहले पूछेगी कि आपके मन में कोई प्रश्न है, आप पूछो। फिर वो 2-3 प्रश्न जो भी उनसे पूछे जाएंगे उसी पर दादी का पूरा क्लास हो जाता था। तो मैं देखती थी दादी का ये बहुत यूनिक तरीका था। कभी भी दादी ने जब भी मधुबन वालों का क्लास कराया है, चाहे वो पूरे मधुबन वालों का क्लास होता था, चाहे वो कई बार दादी टीचर्स बहनों के साथ भी बैठती थी। रात को यहाँ शांतिवन में मैंने बहुत बार अटेंड किया है। दादी जो सीज़न में टीचर्स आती थी, मुख्य बहनें, उनको शक्ति भवन में बुलाते थे। 9 से 10 दादी बैठते थे और फिर जैसे कि एक विशेष पालना, ऐसा लगता था कि जैसे हमें कोई विशेष ट्यूशन दी जा रही है। और फिर दादी का यही कि वो हमसे पूरा ऐसे माँ की तरह, जैसे कि हम उनकी जैसे गोदी में बैठे हैं, इतनी स्नेह भरी रूहानी पालना, दादी की पावरफुल पालना का वो अनुभव होता था। और दादी का क्लास इसी तरह से होता था कि हमारे मन में जो भी प्रश्न हैं हम दादी से पूछें और दादी जो है फिर उसका वो उत्तर देते थे। फिर जब मैं हॉस्पिटल में शिफ्ट हुई, मतलब वो समय आया जब हॉस्पिटल बन गया, तब मैं हॉस्पिटल में जाकर नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि मैं पांडव भवन में रह रही थी 1.5 साल से। पर जो भी हॉस्पिटल के लिए आए थे उनको वहाँ शिफ्ट होना था। तो फिर क्योंकि मैं दादी के ही क्लोज़ अनुभव करती थी अपने आप को, दादी प्रकाश मणि जी से मुझे थोड़ा संकोच होता था उस समय तक।
तो मैं गई दादी के पास और मैंने दादी के सामने अपने मन की बात रखी। मैंने कहा, दादी ऐसे ऐसे मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ मधुबन में ही रहूँ, भले हॉस्पिटल में जाके सेवा करूँगी। तो दादी ने मुझे कहा कि दादी प्रकाश मणि जो हैं वो मधुबन का सारा एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, तो ये डिसीज़न तो वही ले सकते हैं, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। तो फिर मैं समझ गई कि दादी के द्वारा तो ये नहीं होगा, पर मैं ऐसे समझती हूँ कि दादी की मेरे प्रति शुभ भावना रही होगी, दुआएं रही होंगी कि बाद में ड्रामा ऐसे बना कि जब मीटिंग हुई और मीटिंग में डिसीज़न लिया गया कि जो भी हॉस्पिटल के स्टाफ हैं वो कहाँ कहाँ रहने वाले हैं, उसी समय दादी प्रकाश मणि जी ने कह दिया कि सविता तो यहाँ ही रहेगी, पांडव भवन में रहेगी, क्योंकि ये यहाँ डिस्पेंसरी में सेवाएं दे रही हैं और यहाँ के भाई बहनों की तबीयत को ये जानती है। तो दादी सोच समझती है कि आधा समय हॉस्पिटल में जाए और आधा समय ये डिस्पेंसरी में बैठे, तो कि जैसे बाबा ने उनके द्वारा अपने आप ही वो कहलवा दिया। तो ये दादी जी से तब से मेरा जो है वो, हालांकि मैं उनके अंग संग तो नहीं रही, लेकिन जैसे मन से दादी जी से बहुत समीपता बनी रही। फिर जब हम शांतिवन में शिफ्ट हुए, जब दादी प्रकाश मणि जी अधिक समय तक शांतिवन में रहने लगी और दादियाँ भी, दादी गुलजार और दादी जानकी भी सीज़न के कारण यहाँ नीचे अधिक समय रहने लगे, तो उस समय दादी जी और अपनी दोनों दादियाँ एक साथ भोजन करते थे और मेरा भी अधिक समय दादी कॉटेज में व्यतीत होता था। तो मैं देखती थी कि तीनों दादियों में इतना प्रेम आपस में और इतना सम्मान था एक दो के प्रति, यहाँ तक कि बाबा ने भी कई बार इसकी महिमा की कि दादियों का आपस में कितना स्नेह और सम्मान रहा। उनकी जो एकता है, मतलब जो भी हमारी 8-10 विशेष दादियाँ रही, वो स्पष्ट दिखाई देता था, पर ये 3 दादियाँ तो उसमें और विशेष। और फिर जब भोजन पूरा होता था तो दादी प्रकाश मणि जी उनको आधे रास्ते तक छोड़ने के लिए आते थे। फिर कई बार, क्योंकि मैं दादी का हाथ पकड़ करके आती थी, तो फिर दोनों दादियाँ साथ में चले जाते थे आगे। पर कई बार ऐसा होता था कि अगर दादी जानकी जी अकेले हैं, गुलजार दादी जी नहीं हैं किसी कारण से यहाँ पर, तो फिर मैं दादी को शक्ति भवन तक छोड़ने के लिए जाती थी। तो दादी हमेशा मेरे को पूछेगी, मतलब इतना उनका केयरिंग नेचर, मैं ठीक हूँ, मेरा ज्ञान योग मतलब सही होता है, मतलब वो हर तरह से मेरे से पूरा मेरा चार्ट ले लेते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि दादी जो हैं, दादी का ध्यान जाता है हर आत्मा की उन्नति के ऊपर। फिर कई बार जब दादी जी क्लासेस कराते थे बाद में, तब उनकी क्लासेस को ट्रांसलेशन करने का मुझे मौका मिला। और एक बार ऐसे ही दादी जी के पास बहुत अच्छे पॉइंट्स आए थे, हिंदी में पॉइंट्स आए थे और दादी को उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कराना था। तो किसी ने मेरा नाम सजेस्ट किया, तो फिर दादी ने मुझे बुलाया और मुझे ट्रांसलेट करने के लिए वो दिया। तो मैंने जब ट्रांसलेट करके दिया, और दादी ने, हालांकि दादी इंग्लिश नहीं बोलते थे, ऐसे थोड़ा बहुत बोल लेते थे जब उनको लगता था कि कोई ऐसा आसपास नहीं है, या समझो कोई किसी की बहुत ही ज़्यादा पर्सनल बात है तो समझ भी लेते थे और थोड़ा बहुत जैसे काम चलाओ बोल भी लेते थे। लेकिन फिर भी दादी को सब समझ में आता था कि ये ठीक किया है या नहीं किया है, तो दादी ने उसको पूरा पढ़ा और फिर दादी ने बहुत अप्रिशिएट भी किया। कई बार जब दादी जी के क्लासेस का भी मैं ट्रांसलेशन करती थी, तो दादी हमेशा पूछेंगे उनसे, जो भी अपने डबल फॉरेनर्स होते थे, कि आपको ठीक ट्रांसलेशन मिल रही है। मना उनका पूरा ध्यान रहता था, और फिर जब वो यस कहते थे, हाँ दादी ठीक मिल रही है, फिर दादी जो है वो आगे क्लास कराएंगे, इस तरह से। तो दादी की, मतलब वो जो समझ थी, वो समझ उस बारे में बहुत अच्छी मैंने देखा। और दादी की जो मेमोरी थी वो भी बहुत शार्प थी, कभी भी भूलते नहीं थे वो। मुझे याद है जब पहली बार मेरा विदेश जाने का बना, मेरा लौकिक भाई के कारण मेरा बना था यूएस जाने का, और जब मैं दादी जी के पास गई तो दादी जी ने मुझे कहा कि अगर यूएस जा रही हो तो फिर केवल वहाँ क्यों जाना है, पूरा यूएस का टूर करो।
तो दादी ने ही खुद सारा पूरा जितने भी सेंटर थे यूएस में उस समय, ये 2009 की बात है, तो दादी ने सारे सेंटर्स का ही मेरा टूर बना दिया। तो मैं तो हैरान रह गई। मतलब मुझे लगा कि मतलब दादी को कितना हर एक के प्रति के बेहद की सेवा हो, और हम जा रहे हैं तो सभी आत्माओं को उसका लाभ मिले। कितना उनकी भावना ऊंची है हमारे प्रति। और मैं पहले तो वहाँ सैन फ्रांसिस्को गई थी जब मैं यूएस में गई, लेकिन उसके पहले दादी ने यूके का भी बना दिया, दोनों ही बना दिया, यूके और यूएस। तो वाया यूके होते हुए यूएस जाना था। तो यहाँ पर पहले दिन मैं दादी से मिलने के लिए गई, एक दिन जाने से पहले। जैसे हमें दादी से छुट्टी लेकर जाना है वो तो निश्चित है, तो मैंने दादी को सारा डिटेल बताया, जो जो भी प्रोग्राम बना था। तो दादी को कितना वो याद रहता है। उस दिन शाम को दादी क्लास करा रहे थे, तो मैं क्लास में बैठी थी और दादी ने जैसे ही मुझे देखा तो दादी ने मुझे बुलाया और दादी ने मुझे कहा कि आप कल जाने वाली हो ना, तो आकर के सारा अपना टूर के बारे में सारा सुनाओ क्लास को। तो मतलब यहाँ भी मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि दादी कितना व्यस्त रहते हैं, कितने भाई बहनें दादी से मिलते हैं, सब अपने समाचार सुनाते हैं, सब छुट्टी लेते हैं दादी से, फिर भी दादी को याद है इतनी भरी क्लास में, पूरी क्लास भरी हुई थी कि मैं कल जा रही हूँ और मेरा ये प्रोग्राम है। फिर वहाँ भी जब मैं यूके भी गई तो वहाँ यूके में दादी ने पूरी तरह से मेरे से सेवा ली। दादी उस समय यूके में ही थे, वो राखी का टाइम था और राखी का टाइम कभी भी दादी मिस नहीं करते थे। भले ही दादी के अव्यक्त होने के बाद, दादी प्रकाश मणि जी के अव्यक्त होने के बाद दादी मुख्य प्रशासिका थे और अधिक समय तक मधुबन में ही रहने लगे थे, लेकिन फिर भी हर समय राखी के समय दादी लंदन में होती थी। तो उस समय भी वो अगस्त का महीना था, राखी के दिन थे, दादी लंदन में थी और दादी ने मेरा पूरा आसपास के जितने भी सेंटर्स थे, लंदन के आसपास के शहरों के सभी सेंटर्स के प्रोग्राम बनाए। ग्लोबल कॉपरेशन हाउस में भी दादी ने क्लास रखा, अनुभव रखा। और जो राखी का प्रोग्राम चला वहाँ, तो वो भी मुझे बहुत अद्भुत लगा कि दादी घंटों बैठी रही राखी वाले दिन पूरा समय, और जैसे कि पूरा हॉल ही अव्यक्त वतन बना हुआ था। एक एक को इतना दृष्टि देते हुए दादी राखी बांधते थे। उनके साथ सुदेश दीदी और जयंती दीदी भी थे, और भी बहनें थी साथ में। लेकिन मतलब मैंने देखा कि दादी कितना महत्व देते थे, और वहाँ के जो भी भाई बहनें थे वो सब भाई बहनों को भी मैंने देखा कि वेस्टर्न वर्ल्ड में होते हुए भी ईश्वरीय नियम मर्यादाओं में कितने पक्के। अमृत वेला योग करने भी आते थे भाई बहनें, और पूरा जैसे दादी ने वहाँ मिनी मधुबन बना रखा है। और ये भी हमने देखा कि प्रवृत्ति वालों के यहाँ सेंटर चलते हैं, मतलब प्रवृत्ति वाले भी पूरी तरह से जैसे ट्रस्टी बन करके रहते हैं। जैसे दादी जान की खुद ट्रस्टी हैं, ऐसे ही पूरा बाबा हमेशा कहते हैं कि जैसा रचयिता होता है वैसी ही उसकी रचना होती है। तो ऐसी दादी की सेवाएं जो वहाँ लंदन में उनका साक्षात्कार हुआ, उससे भी बहुत प्रेरणा मिली। फिर बाद में यूएस में पूरा दादी ने जो भी मैंने बताया कि वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट में जो अपने सेंटर हैं, न्यूयॉर्क था, न्यू जर्सी और बॉस्टन, वॉशिंगटन, सिनेमनसन, ये सब सेंटर थे। तो उनका पूरा वहाँ प्रोग्राम बनाया। अपना पीस विलेज में रिट्रीट थी उस समय, तो वहाँ रिट्रीट में भी 4-5 दिन वहाँ रहना हुआ। तो दादी के कारण जो है वो ये इतने अच्छे अनुभव और बहुत नई नई बातें सीखने को मिली। मैंने देखा कि विदेश की सेवाएं थोड़ा अलग तरह से होती हैं। भारत में जिस तरह से सेवाएं की जाती हैं उस तरह से वहाँ सेवाएं नहीं होती हैं, क्योंकि हम सीधा सीधा ज्ञान वहाँ नहीं सुना सकते हैं। तो बहुत कुछ दादी के कारण वहाँ सीखने को मिला, और मैंने पहली बार में ही 2 महीने जो हैं वो विदेश की धरती पर बिताए। बाद में ये भी मैंने देखा कि दादी कितना प्रकृति जीत थी। बहुत बार हम सुनते थे कि दादी की तबीयत ख़राब है और इतना बड़ा प्रोग्राम है, यहाँ दादी को जाना है, और कल तक सुन रहे हैं कि दादी की तबीयत अच्छी नहीं है, और फिर सुना कि दादी पहुँच गई है। तो
उतना मनोबल दादी का ऊंचा था कि अपने शरीर पर जैसे उन्होंने विजय पाई हुई थी। जब चाहें जैसे चाहें वो अपने शरीर से सेवा करा लेते थे। लास्ट दिनों तक भी मैंने देखा कि इंदौर में गोल्डन जुबली का प्रोग्राम था और मैं भी उस कार्यक्रम में गई थी क्योंकि मैं इंदौर जोन से समर्पित हुई थी। तो हमें भी वहाँ निमंत्रण था और हम दादी जानकी जी के साथ थे। मैंने देखा दादी ने एक प्रोग्राम नहीं छोड़ा। कितने प्रोग्राम 3-4 दिन तक एक के बाद एक दादी जी के बने हुए थे। दादी जी ने सब सेवाएं की और इतना उमंग और खुशी से, क्योंकि ओम प्रकाश भाई जी उनके स्टूडेंट रहे तो उनके लिए तो जैसे कि वो बहुत दिल था उनका जैसे उनके ऊपर। तो वो सेवाएं की दादी ने और उसके बाद भी दादी फिर बैंगलोर पूना भी गई और बाद में फिर वो हॉस्पिटल में लगभग 1 महीना ही रहे होंगे। मैंने लास्ट तक भी दादी सेवाएं करते रहे, बिल्कुल भी अपने शरीर को, अपनी प्रकृति को जैसे दादी ने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। 104 साल की उम्र में ऐसे लगता था कि वो ये तो भगवान की शक्तियों का जैसे करिश्मा है, एक कमाल है हमारी दादी जो हैं। तो हमारी ऐसी दादी जो बहुत सादगी और सरलता, सच्चाई और सफाई की मूर्ति थे, जो कम खर्च बालानशीन थे और जिन्हें सदा नशा था कि मैं कौन और मेरा कौन है। ऐसी दादी को उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर मैं स्नेहांजलि, श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और उनको बहुत बहुत शत नमन है। ओम शांति। दिल को छू लेने वाले अनुभव वो नसीबवान को ही है संभव। सुनाने वाले तो महसूस करते ही है आत्मगौरव, पर सुनने वाले भी उन्हीं का भी बढ़ जाता है गौरव।